वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे बिहार भूमि का परिमार्जन प्लस के माध्यम से आप अपना भूमि ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई ज़मीन है, आपका रसीद भी कटा हुआ है, केवाला भी आपके पास है, लेकिन ऑनलाइन चढ़ा नहीं है, तो आपको हम बताते हैं कि परिमार्जन प्लस के माध्यम से आप ऑनलाइन चढ़ा सकते हैं। हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे कैसे आप परिमार्जन प्लस कीजिएगा। हम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं कि हमने एक भूमि के लिए दिया था परिमार्जन प्लस के लिए। वो देखिए मेरा सारा चीज़ ओके हो गया और उसका सुधार भी हो गया। यहाँ देखिए लिखा भी है सीओ रिपोर्ट ने ओके कर दिया है, यानी मेरा भूमि सुधार हो गया है। इसके अलावा भी कोई और जानकारी चाहिए भूमि से संबंधित, जैसे रसीद कैसे कटाना है ऑनलाइन, या आप जमाबंदी कैसे देखिएगा, अपना खतियान कैसे निकालिएगा, भूमि सर्वे के लिए ऑनलाइन कैसे कीजिएगा, भूमि सर्वे में आप फॉर्म कौन सब जमा कीजिएगा, भूमि से संबंधित सभी जानकारी है। हमने एक वीडियो का मतलब एक प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया हूँ, आप उस प्लेलिस्ट को खोलिएगा, इस भूमि से संबंधित सभी जानकारियाँ उसमें हम वीडियो के माध्यम से बताएं। आप उस प्लेलिस्ट को खोलिएगा, जो भी समस्या आप उसको वीडियो को देखिएगा, आपकी समस्या जरूर समस्या दूर होगी। परिमार्जन प्लस करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में बिहार भूमि लिख कर सर्च कीजिएगा। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। बिहार भूमि लिख कर सर्च कीजिएगा तो सबसे ऊपर में आएगा बिहार भूमि द गेटवे टू रेवेन्यू बिहार गवर्नमेंट ऑफ बिहार। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर होगा क्लोज, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लोज पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर से आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पे होगा परिमार्जन प्लस, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर होगा यहाँ पर कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटलाइजेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटलाइजेशन, यानी जो ज़मीन आपका ऑनलाइन चढ़ा ही नहीं है उसके लिए आपको यहाँ रेड पर क्लिक करना है। अगर आपकी भूमि ऑनलाइन चढ़ा हुआ लेकिन उसमें खाता, खेसरा, रकबा या नाम में गलत है, उसके लिए आपको इस पे क्लिक करना होगा। यहाँ होगा डिजिटल जमाबंदी में सुधार। इसका वीडियो हमने अलग से बना के रखे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, आप उसको देखिएगा तो इस माध्यम से आप देख सकते हैं कि आप कैसे खाता में, खेसरा में या रकबा में या नाम में कैसे सुधार कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है वह है कि आपका भूमि ऑनलाइन चढ़ा ही नहीं है, उसको ऑनलाइन कैसे चढ़ाना है। इसके लिए आपको यहाँ होगा कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटलाइजेशन, रेड कलर का लिखा हुआ, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ ओके होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद अगर आप इस वेबसाइट पर पहली बार आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन आपको एक ही बार करना है, एक मोबाइल नंबर से एक ही बार होगा। आप रजिस्ट्रेशन इससे पहले कर चुके हैं तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ सिटीजन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, उसके जो कैप्चा लिखा हुआ उसको यहाँ पे डालकर यहाँ सिंग इन पर क्लिक करना है। जिसको रजिस्ट्रेशन करना होगा उसको यहाँ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ होगा नाम का आपको अपना नाम लिखना है, उसके डेट ऑफ बर्थ भरना है, जेंडर कर लीजिएगा, कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आधार नंबर आपको यहाँ पर अपना डाल देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर अपना डाल दीजिएगा। उसके बाद अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर यानी दूसरा कोई मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। दूसरा अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर के बाद उसके बाद यहाँ होगा रिलेशन विथ अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, यानी जो आप अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दे रहे हैं वो आपका किसका है, कि भाई का है या बहन का है, जिसका है वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो यहाँ आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। उसके बाद यहाँ ईमेल आईडी आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ एड्रेस, सिटी, टाउन या विलेज का नाम, उसके डिस्ट्रिक्ट का नाम अपना लिख दीजिएगा, जिला का, उसके स्टेट यानी राज्य का नाम लिख दीजिए, उसके पिन कोड डाल दीजिए, उस जो यहाँ कैप्चा लिखा हुआ उसको यहाँ पे डालकर रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो। रजिस्ट्रेशन आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा, ये आपका पहली बार इस वेबसाइट पे आ रहे हैं तभी आपको इसको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसके बाद आपको फिर से यहीं पर आना है। उसके बाद यहाँ सिटीजन होगा, इस पर ही क्लिक रहने देना है। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिए, उस जो कैप्चा यहाँ लिखा है उसको यहाँ पे डालकर सिंग इन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद जो भी आपने मोबाइल नंबर दिए थे उस पर एक ओटीपी गया होगा, उसको यहाँ प्लीज इंटर ओटीपी कोड में डालकर यहाँ कन्फर्म पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही कन्फर्म पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको फिर से यहीं पर होगा परिमार्जन हेतु आवेदन करें, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने फिर से कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको फिर से यहाँ
कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको अपना कुछ डिटेल्स दिखाई देगा, मोबाइल नंबर, नाम सब। उसके बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन होगा। यहाँ पर एक होगा डिजिटल जमाबंदी में सुधार, यानी आपको हम पहले ही बता दें, और जो खाता खेसा या नाम में पता में गलत है तो आपको उस पर क्लिक करना। अगर आपका भूमि चढ़ा ही नहीं है ऑनलाइन तो आपको यहाँ रेड कलर का होगा कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटलाइजेशन हेतु, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर जिला का नाम सेलेक्ट करना है। जिस भी जिला का आप भूमि चढ़ाना चाह रहे हैं उस जिला का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ अंचल यानी प्रखंड का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ का प्रोसेस, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ हल्का का नाम सेलेक्ट करना है, जिस भी हल्का का आपका भूमि है। उसके बाद यहाँ मौजा का नाम सेलेक्ट करना है, जिस भी मौजा का आपका भूमि है। सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ होगा ड्राफ्ट कॉपी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें आपको यहाँ पर होगा होल्डिंग नंबर। अगर जो मान लीजिए भूमि का होता है, होल्डिंग नंबर होता है, तौजी नंबर होता है, वॉल्यूम नंबर होता है, पेज नंबर होता है, जमाबंदी संख्या होता है, जमाबंदी वर्ष है, ये सब मालूम है तो आप भर दीजिएगा जो चीज़ मालूम है। और जो नहीं है मालूम तो इसको आप ना भी भरिएगा तो चलिएगा। मालूम है तो भर दीजिएगा, नहीं मालूम है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर नीचे आइएगा तो यहाँ पे सबसे पहले होगा यहाँ रैयत का नाम, यानी जिसके नाम से भूमि होगा उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। केवाला में आपका होगा। उसके यहाँ अभिभावक का नाम लिखना है। और जो आपके मतलब महिला है, मतलब महिला है तो पति का होगा तो पति का नाम लिखिएगा। और जो आपकी पिता का नाम से होगा तो पिता का नाम यहाँ पे अभिभावक के नाम है। उसके बाद यहाँ रिश्ता बता देना है कि अभिभावक में आपके क्या है, जैसे किसी का पिता होगा, किसी का पति होगा, किसी का भाई होगा। और जो अभिभावक में जो भी नाम दिए हैं उसका यहाँ रिश्ता आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये आपको अपने मन से नहीं लिखना है। रैयत का नाम में आप अपना नाम लिख दिए, दादा के नाम पे भूमि है तो आप अपना नाम लिख दिए, तो ऐसा नहीं होगा। आप जिसके नाम से केवाला होगा या जिसके नाम से खतियान होगा उसी का नाम यहाँ पे दर्ज करना है। मान लीजिए भूमि आपके पिता के नाम से है या आपके दादा के नाम से है और आप अपना नाम से कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दाखिल खारिज कराना होगा, तभी आपके नाम से होगा। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको अलग से दाखिल खारिज कराना होगा। उसमें 2-3 फरीक होगा तो उसका बंटवारा लिस्ट लगेगा। उसके बाद आप अपना नाम से दाखिल खारिज करेंगे तब उसके नाम से होगा, यानी आपके नाम से होगा। लेकिन अभी जो है वह आपका केवाला के नाम से ही यहाँ अपलोड होगा या ऑनलाइन चढ़ेगा। इसके बाद अभिभावक का नाम में, और जो मान लीजिए केवाला किसी महिला के नाम से तो केवाला में पति का नाम होगा, और जो उसके पिता के नाम से है तो पिता के नाम से ही होगा। तो अभिभावक का नाम में जो वहाँ केवाला में लिखा होगा पति का नाम या पिता का नाम, और जो किसी का मतलब किसी लड़का का नाम मतलब कोई पुरुष के नाम से भूमि है तो उसका पिता के नाम मतलब पिता का नाम लिखा होगा आगे में, तो वही अभिभावक के नाम में आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ रिश्ता में रैयत का नाम और अभिभावक के नाम में क्या संबंध है, जैसे पिता का है या पति का है, वो आपको यहाँ पर रिश्ता बता देना है। हम एक ही बात बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं कि बहुत व्यक्ति होता है जो नहीं समझ पा रहा है एक बार में, तो इसीलिए हम बार बार उसको दोहराते हैं, इसलिए व्यक्ति समझ पाए। और जो आप एक ही बार में समझ पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद यहाँ पर जाति आपको सेलेक्ट करना है। आपके केवाला में लिखा होगा आपका जो भी जाति होगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ लिंग में बताइएगा कि पुरुष है या महिला है, जो भी है वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पता लिख देना है। आपका जो भी पता होगा वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए एक केवाला में 2 आदमी है या 3 आदमी है तो उसको आप यहाँ एड न्यू रो पर क्लिक कर उसको जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर कीजिएगा एड न्यू रो। इसके बाद आप यहाँ नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद देखिए दूसरा बॉक्स भी खाली हो गया। मान लीजिए एक केवाला में 3 या 4 आदमी है तो इसी तरह आप एड न्यू रो पर क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ पे रो खुलते जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। और जो मान लीजिए एक केवाला में एक ही नाम है तो आपको यहाँ पे दूसरा भरने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही नाम रहने दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। उसके बाद यहाँ होगा नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके सामने फिर से कुछ इस तरह से आएगा। आपको यहाँ पर नीचे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर खाता नंबर लिखना है। जो भी भूमि का खाता नंबर होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके खाता नंबर लिखने के बाद उसके यहाँ होगा प्लॉट नंबर, यानी जिसको खेसरा नंबर कहते हैं। प्लॉट और खेसरा एक ही होता है, वही प्लॉट नंबर में आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ आपको एकड़ दर्शाना है। मान लीजिए किसी का 12 डिसमिल भूमि है तो यहाँ एकड़ में इस बॉक्स में 0 लिखना है, यहाँ आपको 12 लिखना है। अगर किसी का भूमि 1 एकड़ 2 डिसमिल है तो यहाँ आपको एकड़ वाला में 1 लिखना है और डिसमिल वाला में यहाँ 2 लिखना है। इस तरह से आप लिखिएगा दोस्तों। अगर किसी का भूमि 2 डिसमिल है तो यहाँ तो एकड़ वाला में 0 लिख दीजिएगा। डिसमिल वाला आपको यहाँ पर दर्शाना है। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है डिसमिल निष्पादन क्षेत्र 2 डिसमिल, यहाँ पर आपको बताना है। आपको
आपको हम फिर से समझा देते हैं, यहाँ पर भरने में बहुत व्यक्ति गलत कर रहे हैं, इसलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एकड़, 1 एकड़। देखिए यहाँ निष्पादन क्षेत्र 1 एकड़। यहाँ जो आपको इस बॉक्स में दर्शाना है वो एकड़ दर्शाना है, और जो आपका भूमि 50 डिसमिल है तो यहाँ एकड़ में 0 लिखिएगा, और यहाँ डिसमिल में, यहाँ निष्पादन क्षेत्र 2 डिसमिल में आपको यहाँ पर 50 लिखना है। इसके बाद यहाँ पर है चौहद्दी। चौहद्दी मतलब होता है कि आपके ज़मीन जो है उसके उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पश्चिम में कौन है, ये आपको डाल देना। और जो आपको मालूम है तो आप डालिएगा, नहीं मालूम है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, या ना भी डालिएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप और जो खरीदे हैं तो आपके केवाला में लिखा होगा कि उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, आप उसके अनुसार से डाल दीजिएगा। इसके बाद अगर आपका केवाला में 2-3 खाता या खेसरा है तो उसको यहाँ ऐड न्यू रो होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही यहाँ ऐड न्यू रो पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर नीचे कीजिएगा, नीचे में आपका देखिए एक दूसरा बॉक्स खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ 2 नंबर में, इसमें भी खाता खेसरा डाल दीजिएगा। और एक ही खाता है उसमें 2-3 खेसरा है तो खाता नंबर सेम ही लिख दीजिएगा। इसे ऊपर में 1 नंबर में हम 38 लिखे हैं, 2 नंबर में भी 38 लिख देंगे। उसके यहाँ खेसरा जो है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इस तरह से आप 2-3 खाता खेसरा है तो इस तरह से आप डाल सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पर गलती करता है आदमी, हम आपको बता देते हैं। एक ही जमाबंदी, मान लो केवाला है, एक ही केवाला में अगर आपका 2-3 खाता खेसरा है तब आप ये कीजिएगा। जो मान लीजिए अलग अलग केवाला है आपके पास या खतियान है तो उसको आपको एक ही परिमार्जन प्लस कीजिएगा, ये नहीं कि आपका सारा चढ़ जाएगा, तो उसके लिए आपको अलग अलग करना होगा। हाँ, एक ही खतियान में 2-3 खेसरा है या एक ही केवाला में 2-3 खेसरा है तब आप ये कर सकते हैं, 2-3 खाता खेसरा को जोड़ सकते हैं। जोड़ने के लिए फिर से आपको वही करना होगा, खाता बॉक्स वाला में खाता नंबर लिख दीजिएगा, खेसरा में खेसरा नंबर लिख दीजिएगा। उसके फर्स्ट वाले में यहाँ एकड़ में भूमि है तो एकड़ वाला लिखिएगा, नहीं है एकड़ में तो यहाँ 0 लिखिएगा। उसके डिसमिल वाला है तो यहाँ सेकेंड वाला बॉक्स में यहाँ पे आपको अपना डिसमिल वाला लिखना है। खाता खेसरा रकवा सब भरने के बाद उसके बाद यहाँ होगा कुल क्षेत्रफल, इस पर आपको क्लिक करना है। कुल क्षेत्रफल पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। फिर से आपको यहाँ पर नीचे आना है, उसके बाद यहाँ होगा नेक्स्ट, इस पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा। इसके बाद आपको फिर से यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर अब आपको होगा जमाबंदी का मूल लगान, यानी आपका जो रसीद है उसमें कितना रुपया लगता है। देखिए टोटल नहीं लिखना है, आपका जो लगान होता है वो बहुत कम होता है, 10 रुपया 20 रुपया होता है। आपके लगान रसीद में लिखा होगा वही आपको यहाँ पे डालना है। अगर आप यहाँ मूल लगान में बहुत ज़्यादा कर दीजिएगा, देखिए लगान जो होता है उसमें जो रसीद जो होता है वो बहुत कम का लगान रसीद होता है, उसमें और सब चीज़ जोड़ देते हैं। शिक्षा पर होता है, रोड पर होता है, वो सब जोड़ कर आपका जो एक भूमि का हुआ वो 150-100 रुपया कटता है 1 साल का। जो मूल लगान होता है वो बहुत कम होता है, 10 रुपया 20 रुपया कटता है, वही आपको यहाँ पे लिखना है, टोटल वाला नहीं लिखना है। अगर आप यहाँ पे जब मूल जमाबंदी में आप 100 लिख दीजिएगा, देखिएगा आप टोटल जब रसीद कटेगा तो आपको 4,000-5,000 रुपया लगेगा। आपको समझ में नहीं आ रहा, आप इस जगह 20 रुपया लिखिए, और जो गलत होगा ऑटोमेटिक कर्मचारी बताएगा कि आप मूल लगान में इतना कर सुधार करके दीजिए, आप दोबारा से उसको कीजिएगा। अगर आप अभी कर दीजिएगा तो आपको इतना रुपया लगेगा, 5,000-6,000 रुपया एक भूमि का लग जाएगा। इसलिए हम किए हुए हैं, हमारा अपना अनुभव है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम बताते हैं आपको कैसे करना है। आप बगल वाले प्लॉट का देखिए, ऑनलाइन ही, उसको पूछना नहीं है, आप ऑनलाइन ही चेक कीजिए। ऑनलाइन निकालिए, उसके बाद देखिए यहाँ लगान में लिखा होगा 20 रुपये, यही 20 रुपये आपको वहाँ पे डाल देना है अपने वाले में। देखिए एकड़ में भी मतलब जितना भूमि है उस पर भी निर्भर करता है। अगर उसका भूमि एकड़ वाला में है तब आपको ये वाला नहीं करना है। जिसका डिसमिल में होगा, 10-20 डिसमिल का फर्क नहीं पड़ता है, उसमें एक ही रेट लगता है। और जो डिसमिल में किसी का भूमि है आसपास का देख लीजिए, वही भूमि आपको यहाँ पे लगान में लिखा होगा, वही आपको यहाँ मूल जमाबंदी में लिख देना है कितना लगान लगता है। इसके बाद यहाँ पर होगा साल बिक्री खरीद, यानी आपने भूमि किस साल खरीद बिक्री किया है वो आपको यहाँ ईयर डाल देना है। कितने, मतलब जैसे मान लीजिए 2012 में खरीदे हैं तो यहाँ 2011-12 लिख दीजिएगा, और 2013 में खरीदे 2013-14 लिख दीजिएगा, कुछ इस तरह से। अगर आपका भूमि खतियानी है, आपको मालूम नहीं चल रहा है तो आप यहाँ 00 लिख दीजिए। अगर आप केवाला लिए होंगे तो उसमें तो लिखा होगा वर्ष, वही वर्ष आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर होगा अंतिम लगान वर्ष सत्र, यानी आपका जो अंतिम कितने वर्ष तक आपका लगान कटा है। जैसे आपके रसीद में लिखा होगा, आपके रसीद में लिखा होगा कि आपने कब तक कटाया। जैसे आपके रसीद में लिखा है 17-12-13, तो आप यहाँ 2012-13 लिख कर दीजिए। और 14 लिखा हुआ है तो 2013-14 लिख दीजिए, कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ होगा नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे मेरा रसीद है 2001-2002 तक कटा है तो 2001-2002 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके नेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस है। उसके बाद आपको यहाँ दस्तावेज अपलोड करना होगा।
दस्तावेज जो आपको अपलोड करना है वह 2 MB के नीचे ही होना चाहिए, यानी आप जो PDF बनाइएगा वो 2 MB के कम होना चाहिए, ज़्यादा होगा वो अपलोड नहीं होगा। अगर 2 MB में आपका सभी दस्तावेज नहीं हो रहा है तो आप 2-3 PDF बना लीजिए। एक PDF में आप केवाला रखिएगा, दूसरे में आप रसीद रखिएगा, तीसरे में आप आधार कार्ड रखिएगा। देखिए दस्तावेज में आपको आधार कार्ड जरूर दीजिएगा, आधार कार्ड दीजिएगा तभी होगा, नहीं दीजिएगा तो ये अपलोड नहीं करेगा। इसलिए आप एक दो डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा आपकी पहचान के लिए, जैसे आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ। आप आधार कार्ड दे दीजिए, आधार कार्ड ही दीजिएगा तो वो होगा। इसके बाद बाकी जो आपका ज़मीन से संबंधित दस्तावेज है वो लगेगा, जैसे आपका जो केवाला है तो केवाला लगेगा और रसीद लगेगा, और जो खतियान है तो खतियान लगेगा, रसीद लगेगा। दस्तावेज अपलोड करने के लिए यहाँ होगा, देखिए जमाबंदी ऑनलाइन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज, इस पर आपको क्लिक रहने देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आना है, यहाँ होगा दस्तावेज का नाम, यहाँ होगा सेलेक्ट, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो भी दस्तावेज आपके पास है उसका नाम आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, और जो केवाला है तो केवाला सेलेक्ट कर लीजिए, और केवाला नहीं आ रहा है तो यहाँ पर अपना रजिस्टर टू सत्यापन प्रति होगा वह सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ होगा दस्तावेज संख्या, यानी और जो केवाला है तो केवाला संख्या होगा वही डाल दीजिएगा। खतियानी जमीन है खाते नंबर लिख दीजिए, ये सब चीज़ आप कुछ भी डाल दीजिए। खतियानी है तो आप दस्तावेज संख्या कहाँ से लाइए, खतियानी डाल दीजिए। उसके यहाँ दस्तावेज की तारीख लिख दीजिए, जो भी दस्तावेज जैसे केवाला है तो किस तारीख को आपने केवाला किए हैं उस तारीख को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके यहाँ जारीकर्ता प्राधिकरण की नाम, यानी आपका जो जारी किया है जैसे केवाला है वो कौन जारी किया है, तो यहाँ आप उसका अधिकारी का नाम लिख दीजिएगा। और जो नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ आप बिहार गवर्नमेंट लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। इसके बाद अब आपको दस्तावेज अपलोड करना होगा। दस्तावेज आपको पहले भी हम बताएं कि 2 MB से कम होना चाहिए। अपलोड करने के लिए यहाँ चूज़ फाइल, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जहाँ भी आपका दस्तावेज होगा उस फाइल को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसका नाम आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। इसके बाद कोई दूसरा दस्तावेज अपलोड करना चाह रहा है तो यहाँ ऐड न्यू होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। फिर से इसी तरह का बॉक्स खुलेगा, फिर से आपको उसी तरह से जो भी दस्तावेज अपलोड करना चाहते हैं उसका नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। दस्तावेज का नाम यहाँ सेलेक्ट हुआ, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके जो भी दस्तावेज है जैसे लगान रसीद हुआ, या दाखिल खारिज का शुद्धि पत्र, भूमि का दखल कब्जा प्रमाण पत्र, दाखिल खारिज आदेश, सरकारी भूमि का पर्चा पत्र, भूदान, आपके पास जो भी है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। यानी आपके पास अगर जो केवाला है तो यहाँ लगान रसीद होगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ होगा दस्तावेज संख्या, यानी दस्तावेज संख्या, अगर आपके पास लगान रसीद है तो रसीद में एक संख्या होता है वो आप डाल दीजिएगा। अगर आपका खतियानी है तो यहाँ खाता संख्या ही डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ दस्तावेज की तारीख, यहाँ अपना तारीख लिख दीजिएगा। यानी अगर जो आपका लगान रसीद है तो लगान रसीद में तारीख होता है, किस तारीख का आपका लगान रसीद कटा है वो अपना यहाँ तारीख डाल दीजिएगा, यानी सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ जारीकर्ता पदाधिकारी का नाम, यानी जो डॉक्यूमेंट्स है वो कौन जारी किया है उस पदाधिकारी का नाम लिख देना है। जैसे अगर जो मान लीजिए लगान रसीद है तो आपको कर्मचारी का नाम नहीं है पता है तो यहाँ राजस्व कर्मचारी लिख दीजिएगा। अगर आपको कुछ भी मालूम नहीं है तो यहाँ डायरेक्ट बिहार सरकार लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद अब आपको दस्तावेज अपलोड करना होगा। 9 ऐड न्यू पर क्लिक कीजिएगा तो आपको फिर से इसी तरह का एक बॉक्स खुलेगा, उसमें आप दूसरा डॉक्यूमेंट्स डाल दीजिएगा। लेकिन आपको हमेशा याद रखिएगा जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिएगा वो 2 KB के नीचे का होना चाहिए, उससे ज़्यादा कीजिएगा तो आपका अपलोड नहीं होगा। अगर आपको ज़्यादा दस्तावेज है तो आप यहाँ ऐड नो पर क्लिक कीजिएगा, फिर से आपको इसी तरह से खुल जाएगा, उसमें आप आधा आधा करके अपलोड कर दीजिएगा डॉक्यूमेंट्स, वो अपलोड हो जाएगा। दस्तावेज अपलोड करने वक्त ध्यान से कीजिएगा अपलोड, आपको बारीकी से करना है, आप धीरे धीरे कीजिएगा, समझ के कीजिएगा, आप अच्छा होगा। और जो आप हड़बड़ में कीजिएगा कोई दूसरा अपलोड कर दीजिएगा फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, तो सुधार नहीं होगा। इसलिए आप अपलोड करने वक्त ध्यान जरूर रखिए कौन सा दस्तावेज आप अपलोड कर रहे हैं। अपलोड करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, प्रीव्यू होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ प्रीव्यू पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप जो सब भी चीज़ किए हैं जैसे नाम सब देख लीजिएगा, नाम, पता, अंचल का नाम, जिला का नाम, अपना नाम, खाता, खेसरा, ये सब पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देगा, देख लीजिएगा, कोई चीज़ गलत नहीं। दस्तावेज भी आप देख सकते हैं, यहाँ होगा व्यू, आप इस पर क्लिक कीजिएगा, जो भी दस्तावेज आप अपलोड किए होंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, आप देख लीजिएगा यही दस्तावेज ना आप अपलोड किए हैं। और जो दूसरा अपलोड हो गया तो आपको बैक करके फिर से सही वाला दस्तावेज आपको अपलोड करना है। सारा चीज़ सही होने के बाद उसके बाद यहाँ होगा क्लिक हेयर फॉर एक्सेप्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको होगा आई एग्री,
इस पे आपको टिक करना है। उसके बाद यहाँ होगा प्रोसीड, इस पे आपको क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको फिर से यहाँ नीचे आना है, यहाँ होगा फाइनलाइजेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। कुछ गलत है तो यहाँ एडिट पर आप जाकर सुधार कर सकते हैं। एनालाइज पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आएगा ओके, इस ओके पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ ओके पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप देख लीजिएगा, आपको इसमें रिसीविंग आपका निकल कर आ जाएगा। इसको आपको सुरक्षित कर लेना है। चलिए अब हमको बताते हैं कि आप ट्रैक कैसे कीजिएगा। जैसे आपने ऑनलाइन किया तो आपका अब कर्मचारी कैसे क्या लिखा है, क्या किया है, आपको सुधार हुआ है कि नहीं, चलिए वो अब हमको बताते हैं कि कैसे आपको ट्रैक करना है अपने परिमार्जन को। यानी परिमार्जन प्लस के आवेदन को आपको कैसे ट्रैक करना है, वह किस स्थिति में है, ऑनलाइन चढ़ाया गया है कि नहीं चढ़ाया गया है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में www बिहार भूमि लिख कर सर्च करना है। उसके सबसे ऊपर में लिखा आएगा बिहार भूमि, बिहार गवर्नमेंट इन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप बिहार सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइएगा। इसमें आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर क्लोज वाला बटन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके फिर से आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर देखिएगा आपको यहाँ पर लिखा होगा परिमार्जन प्लस आवेदन की स्थिति देखें, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने कुछ दो ऑप्शन खुलेगा। यहाँ होगा डिजिटल जमाबंदी में सुधार हेतु, यानी आपका जमीन पहले से चढ़ा हुआ है ऑनलाइन और आपने रकबा या नाम या अन्य कोई नाम सुधार के लिए दिए हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आपका ऑनलाइन जमीन चढ़ा ही नहीं है तो आपको इस पर करना है कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी में डिजिटलाइजेशन, इस पर क्लिक करना है। ये दोनों पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका है उसके बाद यहाँ जिला का नाम आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद अंचल का, प्रखंड का नाम आपको सेलेक्ट करना है, जिस भी प्रखंड में आपने ऑनलाइन आवेदन दिया है। उसके बाद यहाँ आपको आवेदन संख्या देना है। आपने अप्लाई करने वक्त आपको एक रिसीविंग मिला होगा, उसमें आपको एप्लीकेशन आईडी लिखा होगा, वही आपको यहाँ पर डालना है। कुछ इस तरह का होगा, यहाँ देखिए नंबर लिखा, वही नंबर आपको आवेदन संख्या में डालना है। उसके जो यहाँ सुरक्षा कोड, यहाँ जो 2 डिजिट लिखा है उसको जोड़कर यहाँ डाल देना है। उसके सर्च पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपका स्टेटस खुद ब खुद दिखाई देने लगेगा कि आरओ क्या कहा है, सीओ क्या कहा है, कर्मचारी क्या कहा है। अगर आपका आवेदन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है यानी ओके कर दिया है, सुधार हो गया, तो यहाँ एप्लीकेशन डिस्पैच लिखा आएगा, यानी जो आपने आवेदन दिया है वह सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब इसका आप अपना जमाबंदी में जाकर देख सकते हैं कि सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके लिए फिर से आपको होम साइट पे आना है। यहाँ जमाबंदी पंजी देखे, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको सबसे पहले जिला का नाम सेलेक्ट करना है, अंचल का नाम सेलेक्ट करना है, उसके प्रोसीड डाल देना है, उसके हल्का और मौजा का नाम सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद भाग वर्तमान या पृष्ठ संख्या या प्लॉट संख्या या खाता नंबर या जमाबंदी संख्या से देख सकते हैं कि सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है। उसको जो यहाँ सुरक्षा कोड में डाला गया है उसको यहाँ जोड़कर यहाँ सर्च पर क्लिक, आपका यहाँ जमीन दिखाई देने लगेगा कि क्या सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।